हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बारे में। उसको स्टार्ट करने से पहले जो अभी तक हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वेक्टर्स इन 3D, उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन मूव्स 100 मीटर ईस्ट, 100 मीटर साउथ एंड 200 मीटर वर्टिकली अप। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो कितना हो गया? 100 प्लस 100 प्लस 200 दैट इज 400 मीटर। ये तो सीधा आ गया। हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है? 100 मीटर ईस्ट, फिर 100 मीटर साउथ, देन 200 मीटर वर्टिकली अप। बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे, 200 मीटर इस तरफ बना रहे होंगे, नॉर्थ की तरफ। नहीं, ये होता है जैसे ये ग्राउंड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट ईस्ट। सामने वाला नॉर्थ, पीछे वाला वेस्ट, लेफ्ट वाला ईस्ट, राइट वाला वेस्ट। ऊपर की तरफ दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, अंदर की तरफ दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि मरने के बाद अगर अच्छे काम करोगे स्वर्ग जाओगे, ऊपर जाओगे, तो दैट इज वर्टिकली अप। नॉर्थ में नहीं जाते। जैसे रेनफॉल होती है ऊपर से होती है, नॉर्थ से रेनफॉल नहीं होती, टॉप से वर्टिकल डायरेक्शन से रेनफॉल होती है। ठीक है। वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये अंदर की तरफ। तो अगर मैं इसे x, y और z, वर्टिकली अपवर्ड को z बनाऊं, ठीक है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा? 100 i कैप, फिर -100 ये किस डायरेक्शन में j कैप, और वर्टिकली अपवर्ड वहां पे प्लस z होता है, 200 k कैप। ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड बता दो, कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका? रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस -100 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग इट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, चेंजेस इज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। चेंजेस इज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड चेंज नहीं करा। तो पहले वो इनिशियली किस तरफ था? ईस्ट की तरफ। कितनी स्पीड से आ रहा था? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने किस डायरेक्शन में वेलोसिटी कर लिया? 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। तो हमें चेंज निकालना है। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। तो दो इक्वल वेक्टर्स हो गए, देखो 10 और 10 मैग्नीट्यूड के। कितना एंगल है दोनों में? 90। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 2v साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो 90 बाई 2 45। ठीक है। साइन 45 हो गया 1/√2। तो ये कितना आ गया? 10/√2 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं डायरेक्शन। फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब होता है फाइनल प्लस माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल है, इनिशियल इधर है, माइनस इनिशियल इधर होगा। तो इन दोनों का वेक्टर सम है, ये हो गया। कौन सी डायरेक्शन होगी? ये नॉर्थ वेस्ट। अगर किसी का आंसर गलत आया है, किसी ने इसको गलत करा है, तो प्रेफर करा करो आई कैप जे कैप से कर लो, क्योंकि कभी भी सब्ट्रैक्शन आए ना, आई कैप जे कैप से प्रेफर करो, उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या करो, ईस्ट को मान लो x, नॉर्थ को मान लो y। तो स्टार्टिंग में कितना वेलोसिटी है? 10 टुवर्ड्स ईस्ट, 10 आई कैप। फाइनली कितना होगा? 10 टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 जे कैप। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो दिस माइनस दिस। यहां तक आ गया 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10√2। और डायरेक्शन देखो, -10 आई कैप 10 जे कैप। कितना मैग्नीट्यूड है? 10√2। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये? 45 डिग्री। तो कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है, इज मूविंग इट्स स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, चेंजेस इट्स डायरेक्शन बाय 10/60 डिग्री। तो उसने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, मैग्नीट्यूड सेम है। तो उसने बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। क्या आएगा? दो इक्वल वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, 2v साइन थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 10 साइन 60/2 साइन 30 हो गया 1/2, ये आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या कह रहा है? एक पर्सन वॉक्स या मूव्स 100 मीटर ईस्ट।
ईस्ट की तरफ गया वो 100 मीटर, फिर देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न। तो अगर एक पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे जाते हुए ये इसके लिए लेफ्ट होगा, ये डायरेक्शन राइट है, तो उसने लेफ्ट टर्न लिया कितना, और फिर कितना चला गया 100। अब एक पर्सन अगर ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए ये वाली साइड लेफ्ट है, ये वाली साइड राइट है, तो उसने टेक्स अ टर्न 37 डिग्री लेफ्ट फ्रॉम इट्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से जो टर्न लिया वो कितना है 37 डिग्री, और कितना डिस्टेंस है ये 100 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हमें इनका वेक्टर एडिशन करना है। ज़्यादा इजी क्या रहेगा, इनको ना ओरिजिन से बना लो। पहला वेक्टर कितना है 100 मीटर ईस्ट, फिर ये कितना हो गया 100 मीटर ये नॉर्थ की तरफ, और फिर ये थर्ड वेक्टर है 100 मीटर यहाँ से 37 पे। आगे कर सकते हो शायद, कंपोनेंट्स ले लोगे, ठीक है। ये पहला वेक्टर आ गया, ये 100, इसके क्या कंपोनेंट्स आएंगे इस 100 के, 100 साइन 37, ठीक है, ये सॉल्व करना है, 60 आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा 80। तो जो तुम्हारा नेट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 40 आई कैप प्लस 180 जे कैप। तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है विच इज यूज्ड टू डिफाइन पोजीशन ऑफ अ पर्सन और अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल या पर्सन का पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का सहारा लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई दो पर्सन बैठे, एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, तो अगर मैं मान लो ये बी पर्सन इसे 2 मीटर राइट की तरफ बैठे, तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई बी ए से 2 मीटर राइट की तरफ बी है, तो बी इज 2 मीटर राइट ऑफ ए। तो बी को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट, जो हमें ऑलरेडी पॉइंट पता है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, मान लो तुम्हें पता है कि ए इधर है, तो तुम्हें बी नहीं बताना है, तो ए से 2 मीटर राइट की तरफ बी है ना। तो जो चीज़ हमें ऑलरेडी पता होती है वहां से कितना किस तरफ जाना है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो डिफाइन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वी चूज रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है, और इस रेफरेंस पॉइंट को हम जनरली ओरिजिन भी कहते हैं। तो हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि लेफ्ट में राइट में कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर राइट है, 1 मीटर लेफ्ट है, क्या है, ठीक है। तो जैसे ये तुम्हारे पास 1D में हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2 का क्या मीनिंग है कि जो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है इससे 2 मीटर राइट की तरफ या 2 यूनिट राइट की तरफ, ये हो गया +2। x इज इक्वल टू -3 का क्या मतलब है कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उससे 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ। ऐसे ही y एक्सिस पे मान लो ये है, इससे 4 मीटर ऊपर जाना है, तो उसका क्या मतलब है कि y इज इक्वल टू +4 का क्या मीनिंग है कि रेफरेंस से 4 यूनिट ऊपर चले जाओ। y इज इक्वल टू -6 का क्या मीनिंग है कि रेफरेंस से 6 यूनिट नीचे चले जाओ। ऐसे ही ये तो हो गया 1D में। 1D में सिर्फ हम एक ही एक्सिस का यूज करेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन में हम x और y दोनों का यूज करेंगे। तो मान लो ये पार्टिकल है, उसका पोजीशन है 3,4, तो इसका क्या मीनिंग है कि भाई x में 3 चले जाओ, y में 4 चले जाओ, तो ओरिजिन से अगर स्टार्ट करोगे तब यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो ये जो वेक्टर आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इसका टेल ओरिजिन की तरफ होगा, और हेड जो इसका फाइनल पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं, इस वेक्टर को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। जैसे इस केस में कितना हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। तो जैसे अगर कोई पार्टिकल का है उसका कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर ये होता है स्टार्टिंग ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है और इस पॉइंट पे आके टर्मिनेट होता है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट करते हैं, इस x i कैप, y j कैप, z k कैप। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसकी टेल कहाँ पे होती है? इनिशियल पॉइंट पे। और हेड कहाँ पे होता है? इसका फाइनल पॉइंट पे। तो जैसे ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो ये अगर कोऑर्डिनेट 1 था
ये कोऑर्डिनेट है 3, तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 माइनस 1 2 आई कैप। y में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये 2 है, ये 6 है, तो ये 4 प्लस 4 जे कैप। ये अगर लिखना हो फाइनली ये पॉइंट है, इनिशियली ये पॉइंट था, तो 3 माइनस 1 आई कैप 6 माइनस 2 जे कैप। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ऐसे ही मान लो अगर तुम्हें कोई कोऑर्डिनेट्स दे दे कि भाई एक कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है, फाइनल कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखोगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब इसको एक लिखने का और तरीका भी होता है, ये क्या करो x2 वाली टर्म्स एक साइड कर लो, ये x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप, तो माइनस ऑफ x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। ये टर्म क्या है, ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, और ये तुम्हारा कौन सा पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो चेंज इन पोजीशन या चेंज इन पोजीशन वेक्टर। देखो यहां से ऐसे भी देख सकते हो, ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन है पोजीशन वेक्टर, ये हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये इनका एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन है, और किस तरफ एरो आ रहा है, फाइनल की तरफ, तो ये चेंज इन पोजीशन है, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम्हें दो पोजीशंस बता दे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे इसने एक एग्जांपल क्या दे रखा है, ये इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, ये फाइनल पॉइंट है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 जे कैप प्लस ये फाइनल 2 माइनस 3 के कैप। फिर इसने पूछा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, कितना मैग्नीट्यूड होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा रूट ऑफ 6। इट्स एंगल विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बताया, जैसे ए एक्स क्या बताया था, ए कोस एल्फा, तो कोस एल्फा क्या होता है ए एक्स बाई ए। तो जैसे यहाँ पे इसका एक्स के साथ एंगल, इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट 6, तो जैसे ये कितना हो गया, अगर रूट में ले जाओ तो रूट 2/3, तो एल्फा इज कोस इनवर्स ऑफ रूट 2/√3। अब अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन आ रहा है और ये ऑप्शंस में है तो ये सही है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये ऑप्शन में नहीं देता, हमें tan इनवर्स दे दे या साइन इनवर्स दे दे, तो कैसे निकालें, तो जैसे ये बेस हो गया रूट 2 और ये रूट 3 क्या हो गया हाइपोटेनस, तो साइन अगर कोस अल्फा इतना है साइन अल्फा कितना होगा, ये परपेंडिकुलर कितना आएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 1। तो अगर मैं बोलूँ साइन अल्फा बताओ, साइन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो अल्फा इसको अगर ऐसा भी दिया हुआ ऑप्शन में तो ये भी सही है। अगर मैं बोलूँ tan अल्फा बताओ, tan अल्फा होता है p/b, तो 1/√2, तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 1/√2। ऑप्शन में अगर ये तीनों में से कुछ भी दिया हुआ है, तीनों ही सही है क्योंकि ये तीनों सेम टर्म्स हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ आए, तीनों सेम टर्म्स है, तो ऑप्शन में हमें कुछ भी दिया होगा, हमें आंसर कर ये मार्क करके आना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r
with constant speed v. Find distance, displacement, time, average speed. Average speed क्या होता है? Distance upon time. Average velocity, हमें ना इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. Magnitude of change in velocity and change in magnitude of velocity. Average acceleration. Average acceleration is change in velocity by time. कब? When particle covers half circle. पहले हाफ सर्कल के लिए ट्राई करते हैं. हाफ सर्कल अगर पर्सन कवर करता है तो ये टर्म्स आंसर करते हैं. हाफ सर्कल मतलब यहां से पर्सन स्टार्ट कर रहा है, यहां तक जा रहा है, तो कितना सर्कल कवर किया, कितना पोर्शन ऑफ अ सर्कल कवर कर लिया? हाफ. तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस टोटल सर्कल में था 2πr, उसका हाफ हो गया ये, तो कितना हो गया? पाई इंटू आर. डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये डायरेक्शन में आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज 2r. थर्ड है टाइम. देखो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं. क्या क्या चीजें होती हैं वेलोसिटी में? एक तो होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड. एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड. वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही, ठीक है, इसको ही हम स्पीड कहते हैं. जैसे मान लो कोई भी गाड़ी जा रही है 60 मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो स्पीड है वो सिर्फ 60 मीटर पर सेकेंड है. तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज स्पीड. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी ये सेम चीज है, ठीक है. एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड या सिर्फ अगर मैं स्पीड बोलूं, ये सेम चीजें. तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर. तो क्या ऐसा केस पॉसिबल है कि मेरी वेलोसिटी वेरिएबल हो, स्पीड कांस्टेंट हो? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल. स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी वेरिएबल. यस, पॉसिबल है. जब एक पार्टिकल ऐसे चले कि उसका स्पीड तो सेम रहे बट डायरेक्शन चेंज होता रहे, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें है ना, सिर्फ अगर स्पीड कांस्टेंट और ये वेरिएबल हो गया, तो यस ये पॉसिबल है. पॉसिबल. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड वेरिएबल. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हो गए ना, अगर एक वेक्टर कांस्टेंट है. तो स्पीड वेरिएबल नॉट पॉसिबल. तो अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या चीज कांस्टेंट है इसकी? वेलोसिटी या स्पीड? तो सर्कुलर मोशन में इसने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया है, कांस्टेंट स्पीड दिया है. तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो टाइम निकालो वो डिस्टेंस से यूज करो. डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना है? पाई आर. कितनी स्पीड है? v. तो ये आ गया हमारे पास टाइम. फोर्थ पार्ट क्या था? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस कितना है? पाई आर. टाइम कितना है? पाई आर बाई वी इज इक्वल टू वी. देखो ये चीज सीधा याद रखो. अगर कोई चीज कांस्टेंट है, उसका एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो हमेशा सेम होगा. अगर एक पार्टिकल की स्पीड हमेशा ही 10 मीटर पर सेकेंड है, तो एवरेज स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगी. एवरेज वेलोसिटी, क्या इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो वेरिएबल है. यहाँ पे डायरेक्शन क्योंकि उसका चेंज कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी ये सेम नहीं आएगी. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2r. कितना टाइम है? पाई आर बाई वी. तो कितना आ गया ये? 2v बाई पाई. नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा था?
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो कितना है चेंज इन वेलोसिटी, उसके चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो पहले वेलोसिटी इस तरफ रहा होगा अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी इस तरफ हो गया। तो या तो करो इसे आई कैप जे कैप में, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है मान लो v है और किस डायरेक्शन में, माइनस जे कैप। इनिशियली कितना था v बट वो प्लस जे कैप में था, तो ये कितना आ गया -2v/j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2v। यह एक ऐसे भी कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है v और v, दोनों में एंगल है 180 डिग्री। तो दो इक्वल वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कितना होता है 2v sin θ/2। तो sin 90 ये कितना हो गया 1, ये हो गया 2v। नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अभी बताया था मैंने। इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी सेम चीज है, एवरेज वेलोसिटी अलग होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी सेम है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो इसने बोला चेंज इन स्पीड, तो मैंने क्वेश्चन में तो दे रखा कांस्टेंट स्पीड है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा ही होता है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से या तो कम होगा या बराबर होगा। क्यों? एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर कब होता है, ये दोनों इक्वल कब होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर कोई ऐसा करे सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करे, गलत। मान लो ये केस है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है पर डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाए विदाउट टर्निंग। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये कब बराबर होते हैं, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट टर्निंग। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल moves in straight line, when particle moves in straight line without turning या विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। जब अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट 8th पार्ट, एवरेज एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है 2v, टाइम कितना है πr/v, तो ये कितना आ गया 2v²/πr। ठीक है। नेक्स्ट है हमें किसके लिए करना है, फॉर 1/4 ऑफ अ सर्कल। ये v पहले इधर था, मान लो फाइनली इधर आ गया। तो डिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस, खुद से भी ट्राई करो, कितना हो गया 2πr/4 या πr/2। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कितना आ गया √r² + r², दैट इज √2r। ये है सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट एवरेज स्पीड, नहीं थर्ड पार्ट इज टाइम, सॉरी टाइम हम किससे निकालेंगे, डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस कितना है πr/2/v। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो निकालो v ही आएगा।
एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम √2r बाय टाइम पाई r बाय 2v। तो ये कितना आ गया 2√2v बाय पाई। सिक्स पार्ट क्या था, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये कितना हो गया डेल्टा v वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, ठीक है। इनमें कितना एंगल है 90, तो इसका चेंज कितना आ रहा है 2v साइन 90/2, 2v साइन 45, 1/√2, तो कितना आ गया √2 टाइम्स v। या इसका डायरेक्शन बता सकते हो, डायरेक्शन बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल है, माइनस इनिशियल इधर की तरफ होगा, तो ये आ रहा है डेल्टा v का डायरेक्शन। या आई कैप जे कैप से करना चाहो आई कैप जे कैप से कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है v जे कैप, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना है -v आई कैप। तो डेल्टा v फाइनल माइनस इनिशियल, दिस -v आई कैप -v जे कैप, कितना मैग्नीट्यूड है इसका √2v। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो स्पीड, तो चेंज इन स्पीड 0। लास्ट पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो √2v बाय टाइम कितना लग गया पाई r बाय 2v, तो 2√2v² बाय पाई r। एक लास्ट पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पार्टिकल कोई एंगल थीटा कवर कर रहा है, पार्टिकल ने कोई एंगल थीटा कवर किया। अब हमें ये सारे पार्ट्स आंसर करने हैं। अगर पार्टिकल ने ये एंगल थीटा कवर किया और क्वेश्चन में गिवन था ये थीटा है, ये रेडियंस में है, ये आर है, ये आर है, तो आंसर करो डिस्टेंस कितना होगा। देखो हमने ये डिफाइन कैसे करा था, थीटा हमने बोला था ये क्या होता है L/r, या L = r थीटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो पर्सन ने आधा सर्कल कवर किया, आधा सर्कल मतलब कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री, रेडियंस में करोगे पाई रेडियन, तो हाफ सर्कल हो गया पाई r। 1/4 सर्कल मतलब कितना एंगल हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई/2, तो थीटा कितना है पाई/2r। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पर्सन ने 1/6 सर्कल कवर किया, 1/6 मतलब जैसे 60 डिग्री कवर कर लिया, तो एक तरीका तो ये है इसको करने का 2πr/6, पाई ये कितना हो गया पाई/3r। एक डायरेक्टली कर सकते हो, लेंथ इज r थीटा, थीटा कितना ये तो हो गया डिग्रीज में, रेडियंस में 60 डिग्री कितना हो गया पाई/3, तो पाई/3r, ठीक है। तो ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ विल बी r इंटू थीटा। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको करने के दो मेथड समझा रहा हूं। ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये r, ये एंगल है थीटा। क्या करो, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये r है, ये r है, एक साइड कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री है, तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव कर सकते हो। एक 90 डिग्री, एक साइड सेम और हाइपोटेनियस सेम, तो ये एंगल कितना होगा θ/2, ये एंगल कितना होगा θ/2। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये वाले को, ये हाइपोटेनियस आ रहा है, ये θ/2 और ये 90, तो इस θ/2 के लिए परपेंडिकुलर हो गए हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना। तो ऐसे ये भी कितना होगा r sin θ/2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r sin θ/2, ठीक है। एक तरीका ये कर सकते थे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज इन पोजीशन, तो पहली पोजीशन ये है, ये ओरिजिन है, मान लो पहली पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये हो गया चेंज इन पोजीशन। तो ये दो, देखो क्या ये दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है,
इनिशियल और फाइनल क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? यस। तो ये सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर दो इक्वल वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो 2r sin थीटा बाई 2। तो इस तरीके से भी कर सकते थे ये। थर्ड पार्ट इज टाइम। टाइम मैंने कैसे बताया था, कैसे देखोगे? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस से जाएंगे, r थीटा बाई v। फोर्थ पार्ट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, ये कर लो v क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो एवरेज स्पीड कितना आ रहा है? एवरेज स्पीड आएगा v। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये कितना आ गया? 2r sin थीटा बाई 2 बाई टाइम। टाइम कितना है? r थीटा बाई v, तो 2v sin थीटा बाई 2 बाई थीटा। जो हमने पहले पार्ट्स करे ना उसमें थीटा का वैल्यू फिल करके रेडियंस में करके देखो। पहले पार्ट में थीटा था 180 डिग्री या पाई रेडियन, सेकंड में पाई बाई 2। फिल करो और चेक करो क्या आंसर मैच करे। ठीक है। सिक्स पार्ट क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक चीज देखो, मान लो पहले पार्टिकल यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी इधर है। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। अब पार्टिकल अगर यहाँ पे चला गया तो इसकी वेलोसिटी इस साइड आएगी। तो इनिशियल वेक्टर, ये इनिशियल वेक्टर ये है। इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर में कितना एंगल है? देखो चेक करते हैं। ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा। तो इनिशियल वेक्टर किस तरफ था? ये। फाइनल वेक्टर इधर की तरफ हो गया। दोनों में एंगल कितना है? थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 2v sin थीटा बाई 2, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स है। इसको सोचने का एक और तरीका भी है। अगर जैसे ये r है, ये v है, इन दोनों में एंगल कितना है? 90। ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा वेक्टर, अगर ये वेक्टर जितना भी एंगल घूमेगा वेलोसिटी भी उतना ही घूमेगा। देखो पहले इस तरफ है, इस साइड, जितना एंगल तुम्हारा r घूम गया वेलोसिटी भी उतना ही घूमा। फॉर एग्जाम्पल जैसे r 90 डिग्री घूम जाए तो वेलोसिटी कितना घूमेगा? 90। अगर r 180 डिग्री घूम गया तो वेलोसिटी कितना घूम गया? 180। तो अगर r ने थीटा एंगल घूमा है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर अगर थीटा एंगल घूमा है तो वेलोसिटी भी कितना घूमेगा? थीटा। सिक्स पार्ट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो कितना आएगा? 0। सॉरी, सेवन पार्ट। एट्थ पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 2v sin थीटा बाई 2 अपॉन टाइम। टाइम कितना हो गया? r थीटा बाई v। तो ये पार्ट चेक कर सकते हो, टैली कर लो, थीटा का वैल्यू रेडियन में रख लो। आज का लास्ट एग्जांपल क्या है? एक कैरम बोर्ड गिवन है, सेंटर में एक क्वीन पड़ी हुई है। ठीक है। द क्वीन, तुमने क्या करा? एक स्ट्राइकर फेंका, क्वीन हिट्स द स्ट्राइकर एंड मूव्स टू द फ्रंट एज। पहले फ्रंट एज पे जाता है, ठीक है, रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल। फिर ये यहां से घूम के होल में जाता है। यहाँ पे होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, जहां से तुमने स्ट्राइक करा था उसके पीछे वाले होल में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्यून फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, ये ए से बी, और फिर फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल एंड सेंटर टू होल। ये तीन पार्ट्स हैं। देखो यहाँ पे ना जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल पे जाएगा, तो यहाँ पे वैलिड है। तो ये 4x4 का बोर्ड था, तो ये डिस्टेंस सेंटर है तो ये हाफ रहा होगा, मतलब ये कितना डिस्टेंस रहा होगा? 2। और ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहा होगा? 2। मान लो ये x है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2 माइनस एक्स। तो ये या तो tan थीटा इक्वेट कर लो या प्रूव कर दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, थीटा थीटा 90 90, या तो सिमिलरिटी प्रूव कर दो, या क्या करो tan थीटा। इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या हो गया? इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया 2, तो यहाँ पे tan थीटा कितना आ गया? x बाई 2। और इस ट्राइंगल में tan थीटा ये हो गया 2 माइनस एक्स, और ये पूरा है 4। तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। यहाँ से x निकाल लो, कितना आ रहा है? 2/3। तो फर्स्ट पार्ट a टू b,
ए टू बी में हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। फर्स्ट पार्ट ए टू बी कितना डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये वाला डिस्टेंस निकाला, अंडर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये करके देखो, ठीक है, तुम्हारा ये आंसर आना चाहिए 2/3√10। बी पार्ट, बी टू सी, तो x का वैल्यू फिल करो, 2 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, ये 4/3। तो बी टू सी हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 4/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 4/3√10। एंड लास्ट पार्ट है तुम्हारा ए टू सी, ये 2 है, ये भी 2 है, तो ए टू सी तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, निकालो, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये है 2√2।